वेलकम आभार अभिनंदन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मैं बात करने वाली हूँ गुरु पुष्य नक्षत्र के बारे में, जो कि होने वाला है 24 अक्टूबर 2024 को। दिन होगा आपका गुरुवार। इस दिन है पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र अगर रविवार के दिन पड़ता है तो रवि पुष्य नक्षत्र, और गुरुवार को तो गुरु पुष्य नक्षत्र। अब ये समझ लीजिए, पुष्य नक्षत्र जो है बहुत ही विशेष एंड विशेष नक्षत्र माना जाता है, क्योंकि ये नक्षत्रों का राजा है। पुष्य नक्षत्र पे जो अधिपत्य है वो शनि देव का है, और गुरुवार के दिन होने से गुरुवार का दिन जो है गुरु ग्रह का है, इसलिए इस दिन इन दोनों की कृपा हमें प्राप्त होती है। और जब भी हमारी कुंडली में शनि और गुरु से संबंधित कोई भी योग बनता है तो वहाँ जो है धन आगमन का, यानी कि सुख समृद्धि का आगमन का जो है योग बनता है। इसीलिए जब भी पुष्य नक्षत्र गुरुवार के दिन होता है तो ये बहुत ही विशेष एंड विशेष माना जाता है। शाम के समय में आपको क्या करना है, गुरु पुष्य नक्षत्र है, फुल डे आपको मिलेगा। माता लक्ष्मी की विशेष तरीके से पूजा अर्चना करें, अफर्मेशंस करें, मैनिफेस्टेशंस टेक्निक करें। जो भी आप करना चाहते हैं अपनी इच्छाओं को, अपनी विशेष को पूरा करने के लिए, उस तरीके से आपको करना है। आपको विशेष माता लक्ष्मी की जो उपासना करनी है उसमें आपको क्या करना है, माता लक्ष्मी को खीर का भोग आप अर्पित करें। ये खीर का भोग आप एवरी फ्राइडे भी माता लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप रेडीमेड मार्केट से कोई भी मिठाई ला करके आप उनको दे सकते हैं, उनका भोग, उससे भोग लगा सकते हैं। उसके बाद जो है आपको संध्या समय में, यानी कि रात्रि के समय में आपको पूजा अर्चना करनी है। विधि विधान के साथ माता लक्ष्मी की आपको पूजा अर्चना करनी है। उसके साथ में उनकी पूजा में आपको रखनी है पीली 5 कौड़ियाँ रखनी है। 5 कौड़ी के साथ में आपको कुछ चांदी के सिक्के हैं तो वो आप रख सकते हो, अगर नहीं है तो इट्स ओके, आप जो है कॉइन्स भी ले सकते हैं। ठीक है, इसको भी ले सकते हैं। इसके साथ में थोड़ा सा आपको रखना है केसर। ओके, अब इसको रख करके माता लक्ष्मी की संडोपचारों से आपको पूजा अर्चना करनी है। संडोपचार यानी कि भोग भी लगाना है, धूप दीपक भी दिखाना है, जल का भी इस्तेमाल करना है। इस तरीके से संडोपचारों से उनकी उपासना करनी है। कोई भी मंत्र माता लक्ष्मी का आपको आता है तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको इन कोड़ियों को माता लक्ष्मी के समक्ष ही रहने देना है। ठीक है, जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए तो 1-2 घंटे तक ये सामान वहीं पे रहने देना है। 2 घंटे के बाद आप इसको उठाएंगे, इसकी पोटली बना लेंगे। पोटली बना करके अब इसको जो है, इसमें सिक्के हो गए, कोड़ियाँ हो गई पीली, केसर हो गया थोड़ा सा, साथ में जो है माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी हो गया, कोई भी मंत्र जो आपने वहाँ पे बोला है, माता लक्ष्मी की पूजा करी है। अब इस पोटली को उठा करके आपको अपनी तिजोरी में रख देनी है। अच्छा, एक विशेष उपाय मैं आपको और बताने वाली थी। इसमें आपको क्या करना है, आपको एक रिसिप्ट लेनी है, यानी कि एक कोई भी एक चिट आपको बनानी है अपनी इच्छाओं की। जो भी इच्छा आप पूरी करना चाहते हो, उसी समय पे जब आप ये पूजा करोगे तो आप छोटी सी चिट पे अपनी इच्छा को लिख करके माता लक्ष्मी के समक्ष उसको रख दोगे। पूजा अर्चना होने के बाद जो है उस चिट को उठाना है आपको, और जो आपके घर में कोई भी वॉल क्लॉक लगी है उस वॉल क्लॉक के पीछे आपको उसको लगा देना है, यानी कि चिपका देना है। किस तरीके से, मैंने लिखा है चिट के ऊपर मैसेज लिखा हुआ है, तो वो मैसेज आप ऐसे लगा रहे हो कि आप पढ़ पा रहे हो। ठीक है, वो दीवार की तरफ लगा दिया, अब उसके ऊपर आपको घड़ी लगा देनी है। ठीक है, आप यकीन मानिएगा फ्रेंड्स, पुष्य नक्षत्र इतना इम्पोर्टेंट नक्षत्र है कि जो कार्य आपके कभी नहीं बनते, इस दौरान अगर उस काम को आप करते हैं तो आपके काम 100% मतलब 100% वो बनते हैं, और आपको सिर्फ लाभ ही लाभ देते हैं। इस दिन आप अपने बही खाते खरीद सकते हैं, लेकिन ये जो पुष्य नक्षत्र दिवाली से पहले है, तो इसमें डेफिनेटली जो घर की लेडीज़ हैं वो अपने लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ जरूर 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 से खरीदे। चाहे अगर सोना नहीं खरीद सकते तो चांदी खरीदे, चांदी भी नहीं खरीद सकते हैं तो आप कम से कम पीतल की एक छोटी सी हांडी खरीदे, जो ढक्कन वाली हो, छोटी सी हो, उसको खरीद के लाएं। उसमें पानी भरें और पानी भर के ढक्कन ढक करके उसको अपने घर के मंदिर में प्लेस करें। तो ये उपाय जो आप करेंगे पुष्य नक्षत्र वाले दिन, ये बहुत ही ज़्यादा फलदायी होते हैं। इस दिन कुछ भी चीज़ आप खरीदते हैं तो वो हमारी ज़िंदगी में हमेशा बढ़ती है, कभी भी क्षय नहीं होती है। जैसे अक्षय तृतीया के दिन हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसका फल हमें सिर्फ शुभ मिलता है, उसका कोई औचित्य नहीं होता है। उसी तरीके से पुष्य नक्षत्र के दिन भी हम कुछ भी खरीदते हैं। आप कुछ नहीं खरीद सकते हो तो अपने किचन के लिए कोई बर्तन ही खरीद सकते हो, कोई यूटेंसिल ही ले सकते हो, बट मेक श्योर कि आप लोहे का या सिल्वर का, यानी कि एल्यूमिनियम की चीज़ आपको नहीं खरीदनी है, प्लास्टिक नहीं खरीदनी है। बाकी आप चांदी का ले सकते हो, पीतल का ले सकते हो, तांबे का ले सकते हो, कोई और धातु आप ले सकते हो। इस तरीके से पुष्य नक्षत्र वाले दिन अपने घर के लिए या फिर अपने लिए, अपने घर में बच्चे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ डेफिनेटली आप खरीद कर लाएं। वो आपको 100%
फलीभूत होंगे और उनसे जो है जो भी चीज़ आप खरीदेंगे वो समझिएगा आपकी ज़िंदगी में बहुत बढ़ोतरी मिलेगी। उस पर्टिकुलर अगर आप सोना खरीदेंगे तो सोना ही सोना होगा, कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। ठीक है, चांदी खरीदते हैं तो आपके जीवन में बहुत ही आपकी चांदी चांदी हो जाती है। तो पुष्य नक्षत्र का कुल मिलाकर इतना अच्छा लाभ और फल हमें मिलता है जो हम सोच नहीं सकते। अब आती है फाइनल टिप की बारी। इसमें आपको क्या करना है, एक आपको प्लेट लेनी है, कोई भी स्टील की ले सकते हैं, उसके अंदर आपको चावल को स्प्रिंकल कर लेना है। या तो आप चावल फैला दें, उसके ऊपर आप श्रिम लिख दें। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप राइस से ही इस तरीके से ट्राई करें, जैसे कि हम रंगोली बनाते हैं, श्रिम लिखिए उन चावल से। उसके बाद उसके ऊपर श्रिम रख के उसके समक्ष ही पास में ही आपको एक गाय के देसी घी का दीपक जलाना है। उस दीपक के जो है आपको डालनी है 2 लौंग। ठीक है, ये लौंग डाल करके आपको जो है माता लक्ष्मी की उसी दीपक से आपको आरती करनी है। कपूर डाल के भी आप आरती कर सकते हैं, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दें कपूर उस दिए के अंदर और उससे फिर आप जो है माता लक्ष्मी की आरती कर सकते हैं। तो इसमें कपूर भी हो गई, लौंग भी होगी और गाय का देसी घी भी हो गया। इस तरीके से माता लक्ष्मी की विधि विधान के साथ आप पाठ करेंगे, कोई भी जाप करेंगे तो डेफिनेटली माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी। ठीक है फ्रेंड्स, कई लोग जो है धनतेरस के दिन लक्ष्मी गणेश खरीद के लाते हैं, तो इस बार अगर पुष्य नक्षत्र है तो क्यों ना इस दिन लक्ष्मी गणेश ही खरीद लिए जाए, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी संपूर्ण जानकारी छोटी सी, जो कि आपको पुष्य नक्षत्र वाले दिन डेफिनेटली, गुरु पुष्य नक्षत्र वाले दिन आपको डेफिनेटली करनी है। आज के लिए फ्रेंड्स, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।